हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूं सब बढ़िया होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बेटा लोकोमोशन एंड मूवमेंट का, आपको पता है हम लोग मसल पार्ट खत्म कर चुके हैं, तो इसका नेक्स्ट पार्ट शुरू हो रहा है आज, जिसे बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम, या हम लोग इसको एनसीईआरटी के हिसाब से बोले तो इसको ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम भी कहते हैं। जी हां, अब हम लोग इसमें हड्डियां पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया? हड्डियां पढ़ेंगे। ये लेक्चर बहुत लेट आ रहा है ड्यू टू सम रीजन, मैं थोड़ा बिजी था या मान लो मेरा लैपटॉप खराब था, थोड़ा गड़बड़ कर रहा था, जिसकी वजह से लेक्चर नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब ये लेक्चर आ गया। चलो लेट्स स्टार्ट। तो यार स्टार्ट कर रहे हैं स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम में क्या है समझना, जो हमारा हमें ह्यूमन का पढ़ना है, हमें और किसी का नहीं पढ़ना, ना कुत्ते का, ना बिल्ली का, ना हाथी का, ना घोड़े का, किसी का नहीं, ह्यूमन का पढ़ना है। तो हमारा जो एंडोस्केलेटन है, क्या बोला मैंने, हमारा जो एंडोस्केलेटन है वो किसका बना हुआ है? हमारा एंडो मतलब अंदरूनी ढांचा, हमारा अंदरूनी ढांचा जो है बेटा वो बोन्स यानी हड्डियों का बना हुआ, और साथ में कुछ कार्टिलेज से बने हुए हैं। क्या कार्टिलेज क्या होते हैं बताऊंगा अभी, ठीक है ना। तो ये बोन्स और कार्टिलेज मिलकर हमारा एक बेसिक फ्रेमवर्क बना रहे हैं बॉडी के। समझो ना, ये हड्डियां ना होगी तो ये मसल कैसा, मतलब एकदम पेपर कागज जैसा अपन ऐसा करेंगे। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो बेसिक फ्रेमवर्क जो हमारी बॉडी का है वो इसने बना रखा है। अब अगर मैं एडल्ट स्केलेटन की बात करूं तो हमारे पास बालक 206 हड्डियां हैं। कितनी हड्डियां हैं? 206 हड्डियां हैं। अब 206 हड्डियों में इस पूरे ढांचे को हम लोगों ने दो भागों में बांट दिया है, एक एक्सियल स्केलेटन और दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन। क्या मेरी बात समझ में आई? एक हो गया एक्सियल स्केलेटन और एक हो गया अपेंडिकुलर स्केलेटन। टोटल 206 हड्डियां हैं, उसमें से 80 हड्डियां एक्सियल में होती है और अपेंडिकुलर में 126 हड्डियां होती है। मैंने लिखा है 80B, तो ये 80 बोन्स की बात हो रही है, और अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स देखी जाई है। अब मेरी बात समझो सर, ये एक्सियल स्केलेटन क्या है और अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है? समझो, एक एक्सिस की बात करूं, इस मिडल एक्सिस की बात करूं, तो इस मिडल एक्सिस के अंदर, इस मिडल एक्सिस के अंदर जितनी भी हड्डियां आ रही, इस मिडल एक्सिस के अंदर जितनी भी हड्डियां आ रही, ये सब आएंगी एक्सियल स्केलेटन के अंदर। अरे बात समझ में है कि नहीं है? इसके बाहर की जितनी भी हड्डियां होंगी वो आएंगी बेटा अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर। हम लोग पढ़ेंगे एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन अपन लोग अगले लेक्चर में जानेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है भैया? एक एक्सिस खींच लो, इस एक्सिस में जितनी हड्डियां आ गई, अरे इस एक्सिस में जितनी हड्डियां आ गई वो सारी की सारी इंक्लूड हो जाएगी एक्सियल स्केलेटन के अंदर। बात समझ में आई? अब अगर मैं इसको एक्सिस मान लूं तो मेरी बात समझो, इसको अगर मैं एक्सिस मान लूं तो इसमें पहले ही मेरा देखो पूरा हेड पार्ट आ गया। क्या आ गया? पूरा हेड पार्ट। इस हेड पार्ट में मेरे पास 29 बोन्स होती हैं भाई। कितनी बोन्स होती हैं? 29 बोन्स होती हैं। अब हेड वाले पार्ट में बात करूं तो हेड में भी बहुत चीजें होती है, मेरी बात समझना। हेड में सिर्फ स्कल की बात करूं, किसकी बात करूं? स्कल की बात करूं। समझना, स्कल के अंदर 22 या 23 दोनों में से किसी भी हड्डी हो सकती है। सर ये कैसे हो सकता है? अरे या तो 22 होगी या तो 23 होगी। अभी बताऊंगा। देखो, स्कल के अंदर अगर मैं इस हायोइड बोन को अगर मैं इंक्लूड कर लूं, इस हायोइड बोन को अगर मैं स्कल के अंदर इंक्लूड कर लूं तो 23 गिनूंगा। कितनी गिनूंगा? 23। वरना कितनी गिनूंगा भैया? 22 गिनूंगा। अरे पूरे हेड में 29 हड्डियां हैं, जिनमें से हमारा जो स्कल है वो अकेला ही 22 से 23 हड्डियां लेके बैठा है। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? 23 तब बोलूंगा जब हायोइड बोन को इसके स्कल के अंदर इंक्लूड करूंगा। अगर इंक्लूड नहीं कर रहा हूं तो 22 मानी जाएगी। कितनी मानी जाएगी? 22। तो 22 कैसे होगी समझो। तो हमारे पूरे स्कल के अंदर, क्या बोला मैंने, पूरे स्कल के अंदर जो हमारा ये जो खोपड़ा है, ये वाला जो खोपड़ा है, ये वाला, अरे ये खोपड़ा, इसे बोलते हैं क्रेनियम। क्या बोलते हैं? क्रेनियम। या मैं बोलूं उसको ब्रेन बॉक्स। क्या बोल सकते हैं? ब्रेन बॉक्स। अरे इसी के अंदर ही हमारा ब्रेन है। तो ये समझो, ये क्रेनियम जो है कुल मिला के कितनी हड्डियों से मिलकर बना हुआ है भैया? 8 हड्डियों से मिलकर बना है क्रेनियम। और बाकी ये मेरी जो फेशियल बोन है, ये जो मेरी फेशियल बोन है, ये फेशियल बोन जो होती है वो मिलके बनी है 14 बोन से। तो 8 हो गई क्रेनियम बोन और 14 हो गई हमारी फेशियल बोन। इस पूरे को मिला के बोल रहा हूं बेटा स्कल। क्या बोल दे रहा हूं? स्कल। अब समझो, हायोइड बोन यहां होती है नीचे। अभी इसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी बताऊंगा। अगर तो मैं इसको पूरा स्कल के अंदर ही इंक्लूड कर लूं,
स्कल के अंदर ही इंक्लूड कर लूं तो यहीं पे ही नीचे गर्दन में, यहां पे, इधर, अभी एग्जैक्ट लोकेशन बताऊंगा बेटा, वेट कर, अभी सिर्फ लोकेशन करके बता रहा हूं, उंगली करके बता रहा हूं। यहां पे ये देख, यहां कहीं इसके नीचे, यहां लोअर जो के भी नीचे यहां पे होती है हमारी हाइओइड बोन। कहां होती है? हाइओइड बोन होती है, एक होती है। अरे मेरी बात समझ में कि नहीं आई? तो 22 और 1 23 हड्डियां हो गई, ठीक है ना। लेकिन होनी कितनी चाहिए? 29। अरे भैया हमारे कान, अरे हमारे कान में भी तो हड्डियां हैं, है ना। तो हमारे एक कान में 3 हड्डी और दूसरे कान में भी 3 हड्डी, तो कुल मिला के होगी बेटा 6 हड्डी। तो हमारे इस पूरे हेड के अंदर 29 बोन्स है, जिसके अंदर स्कल की बात करूं 22 गिनूंगा, अगर हाइओइड बोन को हटा दूं, हाइओइड बोन को ना हटाऊं तो 23 गिनूंगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो स्कल के अंदर क्या इंक्लूड हो गया भैया? क्रेनियम, यानी हमारा ब्रेन बॉक्स, है ना। और इसके अलावा हो गया हमारा फेशियल, 8 14। बात समझ में आ गई? हाइओइड बोन सिंगल, ईयर ऑसिकल कान की हड्डियां 6, 3 इसमें 3 इसमें। बात क्लियर? चलो अब देखो, इसी में आगे चलूं तो यहां पे मुझे एक ब्रेस्ट बोन मिलती है। क्या मिलती है? ब्रेस्ट बोन मिलती है। इस ब्रेस्ट बोन को बोलते हैं बेटा स्टर्नम। क्या बोलते हैं? स्टर्नम। तो 29 हड्डियां ये होगी प्लस 1 हड्डी ये होगी, कुल मिला के होगी 30 हड्डियां। अब देखो अगला आता है हमारा रिब्स। क्या आते हैं? रिब्स। अरे ये पूरा का पूरा हमारा थोरेसिक जो ये तो कैविटी बना रखा है, देख रहे हो तुम लोग, अगर यहाँ पे छूओगे ना तो आपको यहाँ पे हड्डियां दिख रही हैं, इन्हें बोलते हैं रिब्स। क्या बोलते हैं? रिब्स। कितनी होती है बेटा? 12 पेयर, यानी 24 बोन्स होती है। कितनी बोन्स होती हैं? 24 बोन्स होती है। हमारी रिब्स की बात कर रहा हूं। तो देखो 29 प्लस 1 30, 30 प्लस 24 यानी 54 बोन्स तो यही हो गई, ठीक है। अब आगे आ जाओ, वर्टिबल कॉलम। हमारे पीछे ये जो रीढ़ की हड्डी है, ये हमारी बनाती है वर्टिबल कॉलम। अरे ये भी तो इसी एक्सिस में आ रही, ये भी तो इसी एक्सिस में आ रही। तो 54 प्लस में बेटा 26 इक्वल टू 80 बोन्स इंक्लूड हो गई हमारी एक्सियल स्केलेटन के अंदर। क्या मेरी बात क्लियर है? अगला आ जाओ, अपेंडिकुलर स्केलेटन, है ना। अपेंडिकुलर स्केलेटन हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे बाद में, लेकिन हड्डियां तो देख लो कैसे कैसे क्या है। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन को हमने अगेन 2 हिस्सों में बांट दिया। एक है हमारी गर्डल बोन्स और एक हमारी लिम्ब के अंदर की बोन्स। लिम्ब मतलब ये हमारे हाथों पैरों में। क्या बोला मैंने? हाथों पैरों में। कुल मिला के बेटा अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 हड्डियां पाई जाती हैं, जिनमें अगर मैं आपके अपने एक हाथ की बात करूं, किसकी बात करूं? एक हाथ की बात करूं तो इस एक हाथ में बेटा 30 हड्डी है और इस एक हाथ में 30 हड्डी है। कुल मिला के हाथों में कितनी हड्डियां होंगी बेटा? 60। पास में आई? सेम चीज, एक पैर में 30 और दूसरे पैर में भी 30, तो हो गई 60। 7 और 7 120 हड्डियां तो आपके सिर्फ हाथों और पैरों में है ना। देखो 4 लिम्ब या मैं बोलूं अपर लिम्ब में 60 है और हाइंड लिम्ब या लोअर लिम्ब में हमारी भी 60 है। क्या मेरी बात क्लियर है? अब देखो भाई, ये हो गया हमारा एक्सियल स्केलेटन। ये क्या हो गया? एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। और ये हो गया हमारे जो लिम्ब्स की बात कर रहा हूं, ये किसमें इंक्लूड है? अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब समझो मेरी बात। अरे भैया अपेंडिकुलर स्केलेटन ठहरा यहां, अपेंडिकुलर स्केलेटन ठहरा यहां और एक्सियल स्केलेटन ठहरा यहां पे। अरे एक्सियल स्केलेटन यहां, अपेंडिकुलर स्केलेटन यहां, तो इन दोनों को कनेक्ट भी तो करना पड़ेगा। इन दोनों को, एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन को कनेक्ट भी तो करना पड़ेगा। इनको कनेक्ट कौन करता है? इनको कनेक्ट करता है हमारा गर्डल बोन्स। कौन करते हैं? गर्डल बोन्स, विच इज अगेन अ पार्ट ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन, जो कि अपेंडिकुलर स्केलेटन का ही पार्ट है, ठीक है ना। कितनी हड्डियां हैं भैया? 6 हड्डियां होती है। अब देखो 2 हड्डियां यहां है, 2 हड्डियां यहां है, जो क्या कर रही है? कनेक्ट कर रही है एक्सियल को अपेंडिकुलर से, एक्सियल को अपेंडिकुलर से। क्या मेरी बात समझ में है कि नहीं है? तो देखो 2 हड्डियां यहां पे है, कौन कौन सी है बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक क्लेविकल, एक स्कैपुला है, बाद में जानेंगे। मैंने क्या बोला? अपेंडिकुलर स्केलेटन बाद का टॉपिक है, आज का टॉपिक नहीं है, ठीक है ना। तो ऊपर वाले जो गर्डल बोन्स है उनको बेटा पेक्टोरल गर्डल कहते हैं। 2 यहां है, 2 यहां है, कुल मिलाकर 4 हो गई। कितने हो गई? 4 हो गई। अगली बता रहा हूं आपको, पेल्विक गर्डल, जो आपके लोअर लिम्ब को एक्सियल स्केलेटन से जोड़ेगा। अरे लोअर लिम्ब को एक्सियल स्केलेटन से जोड़ेगा तो वहां पे क्या होगा? पेल्विक गर्डल होगा। और वहां पे कितनी हड्डियां होती है भाई? 2 हड्डी होती है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? आपको एटलीस्ट डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया? डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया। लेट्स स्टार्ट एक्सियल स्केलेटन। और इसमें हम लोग पहला पार्ट पढ़ेंगे, हेड पार्ट। क्या पढ़ेंगे भैया? हेड पार्ट पढ़ेंगे। और हेड में भी पहला पार्ट पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे स्कल। क्या पढ़ेंगे? स्कल। अभी देखो मैंने आपको बताया स्कल के अंदर हमारा क्या पार्ट आता है? एक आता है हमारा ब्रेन बॉक्स यानी क्रेनियम वाला पार्ट, और दूसरा आता है हमारा फेशियल बोन। क्या इंक्लूड है?
फेशियल बोन। अरे बात क्लियर है। तो हमारा जो ये जो खोपड़ा है, ये जो खोपड़ा है इधर 8 हड्डियों से मिलके बना है। कितनी हड्डियों से मिलके बना है? 8 हड्डियों से मिलके बना है। अब देखो कैसे कैसे हड्डियां हैं। देखो पहले ये सामने वाली फ्रंटल बोन, इसे बोलते हैं फ्रंटल बोन। कितनी होगी? एक। देखो फ्रंटल बोन, फ्रंटल के बाद देखो यहां पे ये 2 हड्डियां होती है, इसे बोलते हैं पेराइटल बोन। अरे फ्रंटल बोन, पेराइटल बोन, पीछे जो बेस बना रही है स्कल का, है ना, जो बेस बना रही है स्कल का, इसे बोलते हैं बालक ऑसिपिटल बोन। क्या बोलते हैं? ऑसिपिटल बोन। और ये जो मेरे कानों के आसपास की हड्डियां, ये वाली जो मेरे कानों के आसपास की हड्डियां, ये वाली, इसे बोलते हैं टेम्पोरल बोन। क्या बोलते हैं? टेम्पोरल बोन। तो समझो मेरी बात। अरे एक फ्रंटल, 2 पेराइटल, कुल मिला के होगी 3, एक हो गई ऑसिपिटल, कुल मिला के होगी 4, और 2 होगी हमारी कानों के पास वाली टेम्पोरल बोन। क्या हो गई? टेम्पोरल बोन। तो ये तो होगी 6 बोन, ये तो हो गई 6 बोन। अब आगे अगली 2 बोन और होती है। एक होती है बेटा एथमोइड बोन, एक होती है एथमोइड बोन, और एक होती है स्फेनोइड बोन। अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक होती है एथमोइड बोन और एक होती है स्फेनोइड बोन। अगर मैं आपको एनसीईआरटी में दिखाऊं, इसके डायग्राम में अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आपको दिखे तो आप देखो, ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिखेंगे नहीं एक्चुअली ना, इधर की तरफ होती है, पीछे आंखों के पीछे की तरफ दिखेंगी, आपको मिलेगी नहीं। बात क्लियर है? तो देखो ये आपको दिख रहा होगा यहां पे, दिस इज एथमोइड बोन। ये वाली जो बोन दिख रही है आप लोगों को, ये वाली जो बोन दिख रही है, ये आपकी एथमोइड बोन है। क्या है? एथमोइड बोन है। और ये जो हमारी जो स्फेनोइड बोन है, वो स्फेनोइड बोन की बात करूं तो स्फेनोइड बोन अगेन हमारा एक तरीके का बेस बनाता है। अगेन हमारा तरीका क्या बनाता है? बेस बनाता है। आपको दिखेगा नहीं, इसके अंदरूनी है, इसके अंदर है, इसके अंदर है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? इसे बोलते हैं स्फेनोइड बोन। क्या बोलते हैं? स्फेनोइड बोन। तो ये सारी बोन मिलके मेरा क्या बना रहा है? एक खोपड़ा बना दे रहा है। क्या बना दे रहा है? एक खोपड़ा बना दे रहा है, जिसे बोलते हैं क्रेनियम। क्या बोलते हैं? क्रेनियम बोलते हैं। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं? 8 हड्डियों से मिलकर बना है, 8 हड्डियों से मिलकर बना है। अब ये जो 8 हड्डियां हैं, ये आपस में जुड़ी हुई हैं। ये आपस में अगर आपको दिख रहा हो तो ये जुड़ी हुई है। ये किससे जुड़ी हुई है बेटा? इन्हें बोलते हैं स्यूचर्स। क्या बोलते हैं? स्यूचर्स। अब मेरी बात समझो, ये देखो, देखो मैंने खोपड़ा बनाया, ये देखो, ये फ्रंटल हो गया, है ना, ये दोनों बगल में पैराइटल हो गया, पीछे वाला ऑसिपिटल हो गया, और ये हो गया टेम्पोरल। तो आपको ये दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, इन्हें कहते हैं बेटा स्यूचर्स। क्या बोलते हैं? स्यूचर्स। ये क्या करते हैं? ये सारी बोन्स को कनेक्ट करते हैं और इसको इमूवेबल बना देते हैं। क्या कर देते हैं? इमूवेबल बना देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हमारे जो क्रेनियम की बोन्स है बेटा, वो इमूवेबल है ड्यू टू यहां पे स्यूचरिंग हो रखी है, ड्यू फ्रॉम स्यूचर्स। क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब देखो आगे ऑसिपिटल बोन। सारी बोन्स के बारे में नहीं जानना है अपने को, मेनली क्या जानना है? ऑसिपिटल बोन के बारे में जानना है। पता नहीं क्या हो रहा है आज, थोड़ा गला सा भी हो रहा है और एकदम से पता नहीं वर्ड ही उल्टे आ रहे हैं। तो ऑसिपिटल बोन की बात करूं भाई, तो ऑसिपिटल बोन हमारा बेस ऑफ द स्कल, अरे बेस ऑफ द स्कल बनाता है। अब मेरी बात और समझना, इसी बेस ऑफ द स्कल की बात करूं तो इसी बेस ऑफ द स्कल के मुझे यहां पर एक बहुत बड़ा सा ओपनिंग दिखता है, एक लार्जेस्ट ओपनिंग अगर मैं बोलूं पूरे, अरे लार्जेस्ट ओपनिंग बोलूं या लार्जेस्ट ओपनिंग बोलूं स्कल की लार्जेस्ट ओपनिंग, इससे बड़ी कुछ है ही नहीं। अरे बात समझ में है कि नहीं? तो ओपनिंग को बोलते हैं फोरामेन। ओपनिंग को क्या बोलते हैं? फोरामेन। और इस ओपनिंग को बोल दिया गया फोरामेन मैग्नम। क्या बोल दिया गया? फोरामेन मैग्नम। अब देखो होता क्या है, इस ऑसिपिटल बोन के बेस ऑफ द स्कल पे एक ओपनिंग प्रेजेंट है, एक ओपनिंग प्रेजेंट है, इसे बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। क्या बोलते हैं भैया? फोरामेन मैग्नम प्रेजेंट है। अरे बात समझ में आई? ये फोरामेन मैग्नम जो है, ये लार्जेस्ट फोरामेन है हमारे स्कल के अंदर का। अब इसके अंदर क्या होता है? देखो फोर ब्रेन मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन। देखो फोर ब्रेन मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन। तो ये हाइंड ब्रेन जो ये नीचे वाला हिस्सा जो आ रहा है, यही हाइंड ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसे बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो ये क्या करता है? ये जो मेडुला है, ये फोरामेन मैग्नम से पास होता है और कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड में, या मैं बोलूं यही मेडुला ऑब्लोंगाटा आगे जाके फोरामेन मैग्नम से पास करता है और स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा बात बताऊं आपको, तो इस ऑसिपिटल बोन के ऊपर, इस ऑसिपिटल बोन के नीचे अगर आप देखोगे तो आपको 2 ऐसे कॉन्डाइलर स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। 2 ऐसे कॉन्डाइलर, देखो ऐसे, अगर मैं दोबारा यहां बनाऊं ऐसे, क्या अगर ये ऑसिपिटल बोन है तो इसके नीचे की तरफ
ऐसे करके आपको दो कॉन्डाइल्स देखने को मिलेंगे, इसलिए इनको हमारे स्कल को बेटा डाइकोंडाइलर स्कल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइकोंडाइलर स्कल भी कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब देख बेटा और समझ, अब ये जो हमारा सबसे बेस वाला पार्ट है, ऑसिपिटल की बात कर रहा हूं, ऑसिपिटल बोन है, यही ऑसिपिटल बोन हमारी पहली वर्टिब्रा के साथ भी क्या बनाता है बेटा? बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? बॉन्ड, ओ सॉरी बॉन्ड कह रहा हूं, जॉइंट बनाता है। केमिस्ट्री पे आ गया, देखा मैं कह रहा हूं पता नहीं क्या हो रहा है, कोई बात नहीं। तो क्या होता है, ये जो हमारा ऑसिपिटल बोन है, ऑसिपिटल बोन क्या करता है? हमारी पहली वर्टिब्रा के साथ जॉइंट बनाता है। पहली वर्टिब्रा को बोलते हैं एटलस, पहली वर्टिब्रा को क्या बोलते हैं? एटलस बोलते हैं। और ये एटलस ऑसिपिटल बोन के साथ जुड़ के एक जॉइंट बनाता है जिसे बोलते हैं अटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट। क्या बोलते हैं? अटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट। या मैं बोलूं इसी को हम लोग बोलते हैं यस जॉइंट। क्या बोलते हैं? यस जॉइंट। तो ये एक टाइप का क्या है? एक टाइप का कॉन्डिलॉइड जॉइंट है। क्या है? कॉन्डिलॉइड जॉइंट है। कॉन्डिलॉइड जॉइंट मतलब इस जॉइंट की वजह से हमारी गर्दन दो प्लेन में मूव करती है। क्या करती है? दो प्लेन में मूव करती है। अब समझना मेरी बात, कोई भी ऐसा जॉइंट, कोई भी ऐसा जॉइंट जो उस जॉइंट को उस जॉइंट को दो मूवमेंट करवा रहा हो, क्या करवा रहा हो? दो मूवमेंट करवा रहा हो, दो मूवमेंट प्लेन में करवा रहा हो, दो प्लेन में मूवमेंट करवा रहा हो, ऐसे जॉइंट को कॉन्डिलॉइड जॉइंट कहते हैं। तो ये जो हमारा अटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट है, जिसे मैं यस जॉइंट भी कह रहा हूं, ये मेरी गर्दन की जो मूवमेंट है ये दो तरीके से करवाता है। एक तो इसको यस जॉइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऐसे, ये अगर मैं कर रहा हूं तो ये किसकी बदौलत कर रहा हूं? अटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट की वजह से कर रहा हूं। और इसके अलावा ये हमारा कुछ इस तरीके से मूवमेंट भी देखने को मिलती है। तो ये वाली मूवमेंट भी अगर हो रही है तो समझ जाना ये अटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट की वजह से ही हो रही है। तो मूवमेंट इन टू प्लेन्स, दिस वन एंड दिस वन, तो ये दो मूवमेंट को बोलते हैं कॉन्डिलॉइड जॉइंट। क्या बोलते हैं? कॉन्डिलॉइड जॉइंट बोलते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड। अब अगला आ जाओ टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन, अब ये क्या करता है? टेम्पोरल बोन समझो मेरी बात, हमारे एक लोअर जो होता है, क्या होता है? लोअर जो होता है जिसे बोलते हैं मैंडिबल। क्या, चलो वो आगे पढ़ाऊंगा, क्या करूंगा? आगे पढ़ाऊंगा। अरे मेरी बात समझ में है कि नहीं आई? चलो अब आगे देखो, अगली बोन है स्फेनॉइड बोन, जो आपको बारे में जाननी है। अगली कौन सी बोन है? स्फेनॉइड बोन है, ठीक है ना। ये टेम्पोरल वाला बाद में समझाऊंगा, ठीक है ना। तो स्फेनॉइड बोन हमारा, ये भी हमारा बेस ऑफ द स्कल पे ही प्रेजेंट होता है। और इसकी एक्सटेंशन को बेटा, इसकी हल्की सी एक्सटेंशन निकल रही होती है, इसी को बोलते हैं टेरिगोइड। क्या बोलते हैं? टेरिगोइड बोलते हैं। अब देखो इसी स्फेनॉइड बोन के अंदर, स्फेनॉइड बोन आपको कहीं नहीं दिखेगा। इस क्रेनियम के अंदर जाओगे ना, अंदर जाओगे तो दिखेगा। अब अंदर तो मैं लेके जा नहीं सकता, ठीक है ना। तो स्फेनॉइड बोन के अंदर एक खड्डा, एक कैविटी, एक डिप्रेशन पाया जाता है जिसे बोलते हैं सेला तुर्सिका। क्या बोलते हैं? सेला तुर्सिका। और इसी सेला तुर्सिका के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड, अरे ग्लैंड लिख रखा है, ग्लैंड प्रेजेंट है ना। कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट है? पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है, जिसे हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? यहां पे बेटा हम लोगों ने खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया हेड वाला पार्ट, ठीक है ना। अब सॉरी स्कल वाला पार्ट। अभी आ जाओ फेशियल बोन। किसकी बात कर रहा हूं? फेशियल बोन की बात कर रहा हूं। तो फेशियल बोन 14 बोन्स है। कितनी बोन्स है? 14 बोन्स है। अब देखो समझते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले नाक से शुरू करेंगे, नाक से। तो सबसे पहले जो बोन आती है वो आती है नेजल बोन। क्या आती है? नेजल बोन। यहां होती है नेजल बोन, यहां पे। अभी यहां पे होती है हमारी नेजल बोन, है ना, जहां पे आप चश्मा पहनते हैं ना यूं करके, तो यहां पे चश्मा ऐसे करके लगता है, ये नेजल बोन है। कितनी होती है? 2 होती है। ये आपकी ब्रिज बना रही है, नोज की क्या बना रही है? ब्रिज ऑफ द नोज बनाती है, इसे बोलते हैं नेजल बोन। अब अगर मैं बात करूं नेजल कैविटी, अगर मैं अंदर की बात करूं ना कैविटी में, तो कैविटी के अंदर भी बोन्स है। क्या है? कैविटी के अंदर भी बोन्स है। इन बोन्स को बोलते हैं इंफीरियर नेजल कॉन्काई। क्या बोलते हैं? इंफीरियर यानी अंदर, है ना, यानी नीचे, या अंदर भी बोल सकते हैं। तो नेजल यानी नाक, कॉन्के। अरे बात समझ में है कि नहीं आई? तो ये कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। और नेजल कैविटी बनाती है। क्या बनाती है? हमारी नेजल कैविटी बनाने में हेल्प करती है। अब देखो अगला आ गया, नाक के बारे में इतना जानना था, तो 2 और 2 4 हड्डियां तो होगी 10 में से। अरे फेशियल बोन की 4 हड्डियां बता दी, ठीक है। अब देखो आगे, अगली बात है मैक्सिला। तो मैक्सिला क्या होती है? हमारी ये जो अपर जो है, अपर जो बनाने वाली कौन है? हमारी मैक्सिला बोन कहलाती है। ये भी 2 होती हैं। क्या होती हैं? 2 होती। तो कुल मिला के 6 बोन बता दी, ठीक है। अगला आ जाओ हमारा लोअर जो। अरे अपर जो बन गया तो क्या बनेगा? लोअर जो बनेगा। लोअर जो बनाता है हमारा मैंडिबल। ये एक ही हड्डी ऐसे करके, अरे ये एक ही हड्डी होती है, इसे बोलते हैं मैंडिबल, ठीक है ना। लोअर जो बना रहा है, क्या बना रहा है? लोअर जो। अब देखो ये जो लोअर जो है मैंडिबल,
ये जो लोअर जो है मैंडिबल, ये हमारे क्रेनियम के टेम्पोरल बोन के साथ एक जॉइंट बनाता है। यहां पे एक जॉइंट बनाता है ये, अरे ये रही टेम्पोरल बोन, ये रही टेम्पोरल बोन, और ये रही हमारी मैंडिबल। तो ये दोनों मिलकर एक जॉइंट बनाते हैं जिसे बोलते हैं टेम्पेरो मैंडिबुलर जॉइंट। क्या बोलते हैं भाई, यहां लिख दे रहा हूं, टेम्पेरो मैंडिबुलर जॉइंट। अरे मेरी बात समझ में है कि नहीं है, टेम्पेरो मैंडिबुलर जॉइंट बनाते हैं। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट हिंग जॉइंट। अभी बस याद कर लो, सब पढ़ाऊंगा बाद में। हिंज जॉइंट क्या होता है, कॉन्डोलाइन जॉइंट क्या होता है, एलिप्सॉइडल जॉइंट क्या होता है, सारे जॉइंट पढ़ाऊंगा। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट हिंज जॉइंट, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हिंज जॉइंट कहलाता है। अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो टेम्पेरो मैंडिबुलर जॉइंट मैंने यहां बता दिया, मैं वहां बताने वाला था पहले, फिर मैंने सोचा चलो यही बताऊंगा। अगला आ जाओ जाइगोमेटिक बोन। जाइगोमेटिक बोन कौन सी बोन होती है? ये आपको उठे उठे चीक दिख रहे हैं, चीक, तो ये जो प्रोमिनेंस आ रही है चीक की, ये इन्हीं जाइगोमेटिक बोन के चक्कर में आती है। अगेन कितनी हो गई? 2 हो गई। अब देखो आपके ऊपर का मुंह का ऊपर का तलवा, अगर आप यहां पे टच करो अंदर टच करोगे तो आपको जीभ ऊपर लेके जाओ तो आपको हार्ड दिखेगा। क्या दिखेगा? हार्ड दिखेगा। ये जो हार्ड दिख रहा है ये पैलेटाइन बोन है। क्या है? पैलेटाइन बोन है। ये पैलेटाइन बोन क्या कर रही है? ये पैलेटाइन बोन बेटा हार्ड पैलेट बनाती है। क्या बनाती है? हार्ड पैलेट। इधर अरे अंदर की तरफ हार्ड पैलेट है। तो कितनी बोन है? ये भी 2 बोन है। अगला देखो बेटा लैक्राइमल बोन, ये भी 2 होती है। लैक्राइमल बोन आपकी आंखों के यहां इधर है आपकी आंखों के यहां। इसी के अंदर लैक्राइमल ग्लैंड है जो आंसू बनाते हैं, जो क्या बनाते हैं? आंसू बनाते हैं। अगला लास्ट बोन आ गई बेटा वोमर बोन। क्या आ गई? वोमर बोन, जो कि ट्रायंगुलर बोन है नोज के अंदर, है ना। अगर मैं इस नाक को काट दूं ना तो नाक के पीछे मेरे को एक ट्रायंगुलर शेप की एक बोन दिखेगी। अरे नाक को यहां से पूरा हटा दूं तो इसके पीछे पिच्छू, यहां पिच्छू की तरफ आपको एक बोन दिखेगी ट्रायंगुलर इन शेप, जिसे बोलते हैं वोमर बोन। क्या बोलते हैं? वोमर बोन। तो मैंने आप लोगों को यहां पे फेशियल बोन्स भी खत्म करा दिया। अगला आ जाओ हायोइड बोन। तो ये कैसी होती है? सिंगल यू शेप की होती है, आपको प्रेजेंट बिलो दी लोअर जो, आपके लोअर जो के भी नीचे की तरफ मिलेगा। ये इकलौती ऐसी बोन है जो दूसरी बोन से कनेक्ट नहीं होती या दूसरी बोन से जॉइंट नहीं बनाता। ये इकलौती ऐसी बोन है जिसकी सिर्फ और सिर्फ मस्कुलर मूवमेंट है, मतलब इस बोन से सिर्फ मसल ही मसल अटैच है, कोई भी दूसरी बोन अटैच है ही नहीं। अब हायोइड बोन को हम लोग स्कल के अंदर इंक्लूड करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या मेरी बात समझ में आ रही है भाई? सब समझ में आ रहा होगा। अच्छा आगे चलो। अच्छा इसी हायोइड बोन से पता भी लगता है कि सुसाइड किया था, यानी सुसाइड किया था कि मारा गया था। गर्दन, अरे गर्दन में नहीं करते वो, लटका के अरे लटकाने को क्या बोलते हैं? पता नहीं, शब्द भूल गया। फांसी। अरे उसने फांसी करी है, खुदकुशी ली करी है, या फिर किसी ने गला घोट के मारा है। तो जब भी कोई फांसी लेता है, खुदकुशी लेता है, तो उसका जो प्रेशर आता है वो ऐसे करके प्रेशर आता है, ऐसे करके, तो हायोइड बोन टूट जाता है। लेकिन जब भी क्या करता है, कोई गला घोट के मार रहा होता है ऐसे करके, तो वो ऐसे की तरफ जा रहा होता है, तो इजीली हायोइड बोन नहीं टूटता है ना। तो इससे पता लगाते हैं डॉक्टर्स लोग, पता लगा लेते हैं। अरे देखो तुम भी पता लगाओगे एक दिन, तुम भी पता लगाओगे। नेक्स्ट आ जाओ बेटा ईयर ऑसिकल्स। क्या करूंगा? ईयर ऑसिकल मतलब कान के अंदर की हड्डियां। तो कान के अंदर की जो हड्डियां हैं ईयर ऑसिकल्स, ये क्या करती है? इनका काम क्या है? ये एम्पलीफाई द साउंड वाइब्रेशन, ये साउंड की वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करती है 10 टाइम्स तक। मतलब अगर हल्की सी भी आवाज आ रही होगी तो ये बोन्स क्या करेंगी? आपस में ऐसे ऐसे मूव करेंगी, और ये क्या करेंगी? इस साउंड की वाइब्रेशन को 10 गुना बढ़ा देगी। क्या कर देगी? 10 गुना बढ़ा देगी। तभी तो ऐसा होता है कि हल्का सा कोई ऐसे बोलता है किसी के बारे में, है क्या सब सुनाई दे रहा है मेरे को, सब सुनाई दे रहा है। ईयर ऑसिकल्स ना होता तो नहीं सुनाई देता। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? आपके 2 कान हैं, एक कान में 3 हड्डियां हैं, कितनी हो गई? 6 हड्डियां हो गई। कितनी हो गई? 6 हड्डियां हो गई। अब समझो मेरी बात, 3 हड्डियां कैसे कैसे, कौन कौन सी है? एक है मैलस, अरे मैलस, इंकस और स्टेप्स, ये 2-3 हड्डियां हैं। अरे मैलस, इंकस और स्टेप्स 3 हड्डियां होती हैं। सबसे छोटी स्मॉलेस्ट बोन भी स्टेप्स कहलाती है, स्मॉलेस्ट बोन भी स्टेप्स कहलाती है। और इसके ऊपर जो मसल अटैच होती है उसको बोलते हैं स्टेपेडियस मसल। नहीं पूछेंगे तुमसे, नहीं पूछेंगे मसल के बारे में, लेकिन स्मॉलेस्ट बोन जरूर पूछ सकते हैं, स्मॉलेस्ट बोन जरूर पूछ सकते हैं। अभी देखो मैलस का शेप, अब इन बोन्स का शेप भी आपको याद रखना है। क्या करना है? शेप भी याद रखना है। मैलस का शेप होता है हैमर टाइप का, अरे हैमर शेप होता है, ठीक है ना। इसका होता है एनविल एनविल शेप। क्या होता है? एनविल शेप। और इसका होता है स्टिरअप। इसका कैसा शेप होता है? स्टिरअप। तो मैं याद कैसे रखता हूं?
मिस मिस हैज माइलस इंकस स्टेप्स हैमर एनविल स्टिरप। अरे मेरी बात क्लियर है, ईयर ऑस्टिकल के बारे में इससे ऊपर नहीं पढ़ना, ईयर ऑस्टिकल के बारे में इससे ऊपर नहीं पढ़ना। क्या मेरी बात क्लियर होती जा रही? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। लेट्स स्टार्ट। अगली बोन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्टर्नम। वो क्या है बेटा? स्टर्नम बोन है। अरे स्टर्नम कितनी बोन होती है? एक हड्डी। अरे एक ही होती है, होती क्या है समझना, होती क्या समझना। देखो, एक तो ये सिंगल फ्लैट बोन है। क्या है? सिंगल फ्लैट बोन है। अरे मेरी बात समझो, एकदम चपटी हुई सी हड्डी है। क्या है? चपटी हुई सी हड्डी है, और आपके यहां प्रेजेंट है, यहां पे प्रेजेंट है ऐसे करके, इसलिए आल्सो नोन एज ब्रेस्ट बोन। क्या बोलते हैं इसको बालक? ब्रेस्ट बोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेस्ट बोन कहते हैं। अरे सिंगल फ्लैट बोन है, चिपटी चपटी हुई बोन है, और इसको यहां प्रेजेंट है इसलिए इसको ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। अब समझ, एक स्टर्नम का डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। एक क्या बना के दिखा रहा हूं? स्टर्नम की हड्डी का डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। अरे भैया, ऐसे तो मैं बनाऊंगा तो बन गया बस। इधर देख, एक स्टर्नम की हड्डी का डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, ठीक है? ध्यान से देख, ये ले, ये हो गई ऐसे, ठीक है ना? फिर देख, समझ ले, ऐसे याद रखना है, ऐसे करके देखना है। देख, ऐसे तलवार जैसा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? तलवार जैसा दिख रहा। अरे एकदम तलवार दिख रहा, नहीं दिख रहा है ना? तो ये जो पहले वाला पार्ट है, पहले वाला पार्ट, इसे बोलते हैं बेटा मेनुबेरियम। क्या बोलते हैं? मेनुबेरियम, या इसी को बोलते हैं बेटा प्रोस्टर्नम। मेनुबेरियम या बोलते हैं प्रोस्टर्नम। अरे सबसे टॉप वाला पार्ट, सबसे क्या हो गया? ये टॉप वाला पार्ट। इसके बाद जो ये वाला पार्ट है, इसे बोलते हैं मीजोस्टर्नम। क्या बोलते हैं? मीजोस्टर्नम कहते हैं। अरे मेरी बात समझ में कि नहीं आई? और ये जो लास्ट वाला टर्मिनल पार्ट है, टर्मिनल पार्ट को हम लोग जाइफॉइड प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइफॉइड प्रोसेस कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई बात समझ में? अरे मेनुबेरियम या प्रोस्टर्नम इसका फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद मीजोस्टर्नम कहलाता है, और उसके बाद जाइफॉइड प्रोसेस कहलाता है। क्या कहलाता है? जाइफॉइड प्रोसेस कहलाता है। क्या मेरी बात क्लियर है? चलो, अभी मैं इसकी बात करूं तो मेनुबेरियम की बात करूं तो मेनुबेरियम से हमारा क्या अटैच होता है समझना। मेनुबेरियम से हमारी जो फर्स्ट रिब होगी, क्या होगी? जो हमारी ऐसे करके बेटा, ऐसे करके जो फर्स्ट रिब जा रही होगी, फर्स्ट रिब, ये किससे अटैच होती है? हमारे स्टर्नम के मेनुबेरियम से अटैच होती है। अरे यहीं से ही ऐसे करके रिब निकल रही है पीछे, ऐसे करके क्या निकल रही है? अरे रिब्स निकल रही है। क्या निकल रही है? रिब्स। ये देख, तो ये पहली जो रिब होगी, पहला जो रिब होगा, वो रिब कहां से कनेक्ट होगा? देख, ये मेनुबेरियम से कनेक्ट होगा। अरे बात समझ में है कि नहीं आई? कुल मिला के 12 पेयर है। कुल मिला के क्या है? 12 पेयर है। याद रखियो, 12 पेयर है, ठीक है ना? 12 में से एक पेयर तो समझ गया ऐसे हो गया। अरे ऐसे हो गया कि नहीं हो गया? बात समझ में है कि नहीं आई? अगले 2 से लेके 6 नंबर तक, अरे 2 से लेके 6 नंबर तक आपके जो रिब्स अटैच होंगे, अरे सेकंड से लेके 6th रिब तक पेयर की बात कर रहा हूं, पेयर ऑफ रिब आपके अटैच होंगे मीजोस्टर्नम से। और जो 7th पेयर होगा, क्या होगा? 7th पेयर होगा हमारा रिब का, वो किससे अटैच होगा बेटा? जाइफॉइड प्रोसेस से होगा। अरे कुल मिला के 12 पेयर होते हैं, लेकिन मैंने 7 पेयर ही बताया, सिर्फ 7 पेयर ही स्टर्नम से अटैच होते हैं। बाकी कोई भी रिब की बोन स्टर्नम से अटैच नहीं होती। याद रखना मेरी बात। अरे मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो मैंने क्या बताया, जो हमारा स्टर्नम है, स्टर्नम का जो पहला वाला बोन है मेनुबेरियम या प्रोस्टर्नम, उससे हमारा पहला रिब अटैच होता है, ठीक है ना? बाकी मीजोस्टर्नम से 2nd से 6th तक पूरा रिब अटैच होगा, और लास्ट वाला जाइफॉइड प्रोसेस से 7वां अटैच होगा। इसके अलावा बेटा मेनुबेरियम से एक चीज और अटैच होती है, क्या होती है समझो। मैंने आपको बताया था अभी पेक्टोरल गर्डल के बारे में, ये पेक्टोरल गर्डल के बारे में। तो वहां पे 2 हड्डियां पढ़नी है आप लोगों को, क्लेविकल और स्कैपुला। तो मेनुबेरियम से, इसी मेनुबेरियम से क्लेविकल, ये आपकी कॉलर बोन आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ऐसे अगर आप छुएंगे ना अपने तो आपको एक कॉलर बोन दिखेगी, है ना? क्लेविकल बोलते हैं। कॉलर क्यों? क्योंकि यहाँ कॉलर आता है हमारी शर्ट का, ठीक है ना? तो ये क्लेविकल भी बेटा मेनुबेरियम से ही अटैच होती है। क्लेविकल भी मेनुबेरियम से ही अटैच होती है। क्लेविकल। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि मेनुबेरियम से क्या क्या अटैच होता है, तो आप बोलेंगे क्लेविकल और पहला रिब।
क्लेविकल और पहला रिब। तो बेटा स्टर्नम भी मैंने यहां पे आपको खत्म करवा दिया, इससे ऊपर आपको नहीं जानना, इससे ऊपर आपको नहीं जानना। लेट्स स्टार्ट रिब्स। अब अगला टॉपिक है हमारा रिब्स के बारे में। अरे रिब्स पढ़ना शुरू कर रहे, रिब्स पढ़ना शुरू कर रहे। ये भी बेटा फ्लैट बोन कहलाती, ये भी क्या होती है, फ्लैट बोन कहलाती है। और 12 पेयर है, क्या है, 12 पेयर है, यानी कि 24 बोन्स है। अरे 12 पेयर मतलब 24 बोन्स है। अगर मैं आपको एक रिब का स्ट्रक्चर बताऊं, एक रिब का स्ट्रक्चर बताऊं, तो हमारे रिब को बेटा बाइसिफेलिक कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइसिफेलिक कहते हैं। क्यों बाइसिफेलिक कहते हैं, बाई मतलब दो, अरे बाई मतलब दो, और सिफेलिक मतलब हेड, सिफेलिक मतलब हेड। तो हमारी रिब का अगर मैं स्ट्रक्चर बताऊं, तो उसका जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो उसके 2 हेड होते हैं, 2 हेड। अब देख ये बना रहा हूं मैं, ये देख, ये हो गया आपका एक रिब का स्ट्रक्चर। क्या हो गया, ऐसे करके एक रिब का स्ट्रक्चर कहलाता है दिस। तो आपको दिख रहा है, ये देखो, ये एक हेड, ये 2 हेड, इसे बोलते हैं बेटा बाइसिफेलिक हेड, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बाइसिफेलिक हेड। और ये जो हेड है, ये वाला जो हेड पार्ट है, ये हेड वाला पार्ट बेटा अटैच होता है हमारी पीछे वर्टिब्रल कॉलम से। किससे अटैच होता है, वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होता है। अरे समझो मेरी बात, हमारी रिब्स की बात करूं तो पीछे से अटैच हो रही है वर्टिब्रल कॉलम से। अरे पीछे से अटैच हो रही है वर्टिब्रल कॉलम से, वो भी उसके कौन से वाले पार्ट से, उसके हेड वाले पार्ट से, उसके कौन से वाले पार्ट से, हेड वाले पार्ट से। और समझ मेरी बात, समझ मेरी बात। और ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट आके किससे अटैच होगा, हमारे स्टर्नम से। किससे अटैच होगा, हमारी ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम से। अरे मेरी बात में है कि नहीं है, इसलिए इसको बेटा स्टर्नल पार्ट, स्टर्नल पार्ट से अटैच होगा। किससे अटैच होगा, ये स्टर्नल पार्ट से अटैच होगा। और यहां पे बेटा एक कार्टिलेज पाया जाएगा जिससे ये स्टर्नम से अटैच होगा। अरे ऐसे अटैच नहीं हो जाएगा, स्टर्नम पार्ट से अटैच होने के लिए इसके पास एक कार्टिलेज होगा। उस कार्टिलेज को बोलेंगे बेटा कोस्टल कार्टिलेज। क्या बोलेंगे, कोस्टल कार्टिलेज। अरे कोस्टल वर्ड कुछ नहीं, अरे रिब्स के लिए कोस्टल वर्ड यूज किया जाता है। अरे रिब्स के लिए क्या यूज किया जाता है, कोस्टल वर्ड। जैसे अरे 2 रिब के बीच के डिस्टेंस, या 2 डिस्टेंस कह रहा हूं, 2 रिब के बीच का जो गैप होता है, जो स्पेस होता है, उसे बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल स्पेस। तो कोस्टल कार्टिलेज ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ना, ये कार्टिलेज कोई नया कार्टिलेज नहीं है, ये अगेन इट्स अ टाइप ऑफ, अरे इट्स अ टाइप ऑफ हायालिन कार्टिलेज। ये हायालिन कार्टिलेज ही है। अभी सर ये हायालिन कार्टिलेज क्या होता है, ऐसा मारेगा ना मैं तेरे को, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टाइप के कार्टिलेज पढ़ा के आया हूं, तो वहां जाके पढ़ो। बात सर में आई। तो ये क्या होता है, समझ लो मेरी बात, हमारा रिब जो होता है वो बाइसिफेलिक होता है। इसके 2 हेड होते हैं और वो दोनों हेड अटैच होते हैं हमारे वर्टिब्रल कॉलम से। और इसका जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है बेटा कोस्टल, वो होता है स्टर्नम पार्ट से अटैच। किससे अटैच होता है, स्टर्नम पार्ट से अटैच होता है। और एक कार्टिलेज होता है, उसे बोलते हैं कोस्टल कार्टिलेज। वो कोई नया कार्टिलेज नहीं है, इट्स अ टाइप ऑफ हायालिन कार्टिलेज। अरे बात समझ में कि नहीं आई। अब रिब्स को तीन कैटेगरी में बांटा है। अरे रिब्स को क्या किया है, 3 कैटेगरी में बांटा है। एक होता है बेटा, रिब्स की बात करूं तो रिब्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक होती है बेटा ट्रू रिब्स। क्या होती है, ट्रू रिब्स कहलाती है। एक होती है बेटा फॉल्स रिब्स। क्या होती है, अरे झूठी रिब्स, फॉल्स रिब्स होती है। और तीसरी होती है हमारी फ्लोटिंग रिब्स। कितनी, क्या होती है, फ्लोटिंग रिब्स। 3 तरीके की रिब्स हमें पढ़नी है। कुल मिला के कितनी पेयर है बेटा, 12 पेयर, यानी कितनी बोन, 24 बोन्स, 24 बोन्स। अरे मेरी बात समझ में आई। तो व्हाट इज ट्रू रिब्स, समझना। ट्रू रिब्स क्या होती है समझना। देखो ये हमारा हो गया बेटा, ये हमारा हो गया एक तरीके का, ये हो गया हमारा एक तरीके का आगे वाला स्टर्नम। क्या हो गया, स्टर्नम। और इसके पीछे, इसके पीछू ये होगी बेटा वर्टिब्रल कॉलम। ये क्या हो गई, वर्टिब्रल कॉलम। अब समझो मेरी बात, हमारी जो ट्रू रिब्स होती है, ट्रू रिब्स होती है यानी फर्स्ट से लेके 7 पेयर, फर्स्ट टू 7 पेयर को हम लोग ट्रू रिब्स कहते हैं। क्यों कहते हैं समझो, क्यों कहते हैं समझो। क्योंकि ये वाली जो पहले से लेके 7वीं जो, अरे 1 से लेके 7 जो रिब होती है स्टार्टिंग वाली, ये क्या करती है, अरे बैक से, पीछे से तो अटैच होगी हमारी वर्टिब्रल कॉलम से, पीछे से अटैच होगी वर्टिब्रल कॉलम से, और आगे की तरफ अटैच होगी। अरे आगे की तरफ ऐसे घूम के आएगी, आगे की तरफ ऐसे घूम के आएगी और अटैच होगी हमारी किससे, अटैच होगी हमारी स्टर्नम से अटैच होगी। अरे मेरी बात समझ में है कि नहीं, विद द हेल्प ऑफ अ कार्टिलेज, विद द हेल्प ऑफ अ कार्टिलेज। इस कार्टिलेज का नाम क्या होगा बेटा, कोस्टल कार्टिलेज। क्या नाम होगा, कोस्टल कार्टिलेज।
अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पहली 7 रिब्स, पहली 7 पेयर्स ऑफ रिब्स पीछे की तरफ से अटैच है वर्टिबल कॉलम से और आगे की तरफ अटैच है हमारे स्टर्नम से। भले ही वो स्टर्नम डायरेक्टली अटैच ना हो, इस कार्टिलेज से ही अटैच हो रहा होगा, है कि नहीं? ठीक है, तो ऐसी रिब्स जो पीछे से वर्टिबल कॉलम से अटैच हो और आगे से स्टर्नम से अटैच हो, ऐसी को रिब्स को बोलते हैं वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स बोलते हैं। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? पीछे से वर्टिबल कॉलम से और आगे से स्टर्नम से अटैच है, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स भी बोलते हैं। पहले 7 पेयर। अगला देखो, अगले 8, 9 और 10, इन वाले रिब्स को मैं बेटा फॉल्स रिब्स कहता हूं। क्या कहता हूं? फॉल्स रिब्स। क्यों कहता हूं समझो। ये लोग क्या करते हैं, पीछे की तरफ तो वर्टिबल कॉलम से अटैच होते हैं, अरे पीछे की तरफ तो वर्टिबल कॉलम से अटैच होते हैं, लेकिन जब आगे स्टर्नम से अटैच होना होता है तो ये डायरेक्टली अटैच नहीं होते। ये लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे, अरे पीछे से तो अटैच होते हैं, अरे पीछे से तो अटैच होते हैं, लेकिन जब आगे स्टर्नम से जुड़ना होता है तो ये स्टर्नम से ना जुड़ के इस 7वें वाले रिब के कार्टिलेज से जुड़ जाते हैं। अरे 7वें वाले रिब से क्या करते हैं, अरे 7वें वाले रिब के कार्टिलेज से जुड़ते हैं। सेम चीज, ये हो गया 7, ये हो गया 8 पेयर ऑफ रिब। ऐसी अगला आएगा 9th, अगला क्या आएगा 9th। वो 9th भी किससे जुड़ा होगा, जाके इसी 7th वाले के कार्टिलेज से जुड़ा होगा। अरे 8, 9, 10 पीछे वाले तो वर्टिबल कॉलम से जुड़े हैं और आगे 7th वाले रिब के कार्टिलेज से जुड़ जाते हैं। इसका मतलब डायरेक्टली अटैच नहीं हो रहे हैं, इनडायरेक्टली अटैच हो रहे हैं। 7 वाले रिब के कार्टिलेज से अटैच हो रहे हैं। अरे बात समझ में है कि नहीं? तो ऐसे रिब्स जो पीछे से वर्टिबल कॉलम से अटैच हो और आगे 7वें नंबर के जो रिब है उससे अटैच हो, उसके कार्टिलेज से अटैच हो, ऐसो को बोलते हैं बेटा वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। अरे वर्टिब्रो कॉन्ड्रल का मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? एक तरफ से वर्टिबल कॉलम से अटैच है और दूसरे तरफ से कार्टिलेज से अटैच है, और वो भी उसका खुद का कार्टिलेज नहीं है, वो 7वें नंबर के रिब का कार्टिलेज है। वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स कहते हैं। अभी फ्लोटिंग रिब्स क्या होता है समझो। फ्लोटिंग रिब्स क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा होगा। फ्लोटिंग रिब्स क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ किससे अटैच होंगे, सिर्फ और सिर्फ अटैच होंगे आपके वर्टिबल कॉलम से, आगे स्टर्नम से कोई कनेक्शन होता ही नहीं। अरे इसलिए इनको वर्टिब्रल रिब्स भी कहते हैं। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे वर्टिब्रल रिब्स भी कहते हैं। ये सिर्फ वर्टिब्रल से ही अटैच है। तो हमारे 11th और 12th वाले पेयर को बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। क्या बोलते हैं भैया? फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, वर्टिब्रल रिब्स भी कह देते हैं। अब मेरी बात समझो, सर ये आगे अटैच क्यों नहीं हो रहा, आगे यहां से यूं आते आते अटैच क्यों नहीं हो रहा, हमारे किससे, हमारे स्टर्नम से क्यों नहीं अटैच हो रहा है फ्लोटिंग रिब? भैया अगर ये ऐसे करके अटैच हो गया ना यहाँ के, तो हमारे यहाँ पे जो ऑर्गन्स है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, उनको चोट ना लग जाए। अरे भैया यहाँ पे लीवर प्रेजेंट है ना, पेंक्रियास प्रेजेंट है, अगर ये पूरा ऐसे हो गया तो ये दब जाएंगे बेचारे, इसलिए ना दबे, इसलिए आगे से अटैच नहीं है, सिर्फ पीछे से अटैच है। इतना हिस्सा है, इतना हिस्सा है, पूरा अटैच नहीं है। अरे बात समझ में आया कि नहीं आई? कभी कभी एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ रिब देखने को भी मिलता है, जिसे बोलते हैं 13th पेयर ऑफ रिब। ये बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। अगर ये देखने को मिलता है तो इसको बेटा गोरिल्ला रिब कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरिल्ला रिब कहते हैं। अभी इससे ऊपर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। एनसीईआरटी का अगर मैं आपको डायग्राम दिखा दूं बेटा, एनसीईआरटी का अगर मैं आपको एक बार डायग्राम दिखा दूं तो दिख जा भैया, दिख जा। ये देखो, ये हो गया आपका मेनुबेरियम वाला पार्ट, ये हो गया आपका कौन सा, मीजोस्टर्नम, ये हो गया आपका देखो जाइफॉइड प्रोसेस। तो देखो पहली रिब देखो, पीछे से ये वर्टिबल कॉलम, पीछे से वर्टिबल कॉलम से अटैच है, आगे से आके कार्टिलेज, ये कोस्टल कार्टिलेज से अटैच है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? और मैंने आपको कहा था पहली रिब हमेशा मेनुबेरियम से अटैच होगी। पहली रिब किससे अटैच होगी? मेनुबेरियम से अटैच होगी। ठीक है, यहीं से ऐसे करके क्लेविकल भी निकल रहा होगा, ऐसे यहीं से ऐसे करके क्लेविकल भी निकल रहा होगा। ठीक है ना, पहले से देखो। बाकी फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, यहां तक देखो, यहां तक। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? तो 7वीं रिब तक नॉर्मली क्या हो रहा है, पीछे से वर्टिबल कॉलम से अटैच है और आगे से क्या हो रहा है, आगे से अटैच हो रहा है ये अपने कार्टिलेज से। अब देखो 8th, 9th, 10th, अब ये 8th, 9th, 10th क्या कर रहे हैं, देखना ये 8th, 9th, 10th क्या कर रहे हैं, ये पीछे से वर्टिबल कॉलम से अटैच दिख रहे हैं, लेकिन आगे आते आते देखो इसी 7th वाले के साथ, इसी के साथ मिलते जा रहे हैं। दिख रहे हैं आप लोगों को? ये देखो, अरे 8th, 9th, 10th, ये रहे, सॉरी ये देखो, ये रहे 8th, 9th,
और 10th, ये देखो ये 7th वाले के साथ ही मिक्स होके चले गए। अरे बात समझ में आ रही है? 7th वाले के साथ ही मिक्स होके चले गए, इसलिए इनको बोलते हैं वर्टिब्रोकॉन्ड्रल। और देखो 11th और 12th, ये रहा 11th, अरे ये रहा 11th और ये रहा 12th, ये वर्टिबल कॉलम से अटैच है, वर्टिबल कॉलम से अटैच है, आगे स्टर्नम से अटैच है ही नहीं। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? और यहां से कभी कभार एक और पेयर निकलता है जिसे बोलते हैं 13th पेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 13th पेयर भी बोलते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे क्या मेरी बात क्लियर है? इससे ऊपर आपसे एक सवाल नहीं पूछेगा भाई, वो इससे ऊपर आपसे एक सवाल नहीं पूछेगा। लास्ट हड्डी पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वर्टिब्रल कॉलम। क्या पढ़ने जा रहे हैं? वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी। अरे रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी के नाम लिखवाऊंगा पहले मैं आपको। क्या लिखवाऊंगा? नेम लिखवाऊंगा। तो नेम कौन कौन से? देखो बेटा, एक है हमारे पास सर्वाइकल बोन। क्या है? सर्वाइकल। बोलते हो सर्वाइकल हो गया, सर्वाइकल हो गया। अबे सर्वाइकल तो पहले से ही तेरे पास, सर्वाइकल बोन पहले से ही है, उसमें दिक्कत आ गई ये बोलो। तो सर्वाइकल हो गया। फिर होता है बेटा थोरेसिक बोन। अरे थोरेसिक बोन, थोरेसिक बोन से आपको समझ में आ रहा होगा, ये थोरेसिक कैविटी में यहां पे ये होती है, ठीक है ना। अगली होती है बेटा लंबर, अरे लंबर बोन। फिर होती है सैक्रम या सैक्रल भी कहते हैं, सैक्रम या बेटा सैक्रल भी कहते हैं, ठीक है ना। तो सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम। और अगली आती है बेटा कॉकिक्स। क्या आती है? कॉकिक्स बोलते हैं या कॉकिक्स, कॉकिजियल भी कहते हैं, कॉकिजियल भी कहते हैं। ये आपकी बेटा एक तरीके की टेल बोन है। क्या है? टेल बोन है। कितनी हड्डियां हैं कुल मिला के? 26 हड्डियां हैं। अरे 26 हड्डियां हैं और 5 अलग अलग तरीके की हड्डियां हैं, है ना। तो कितनी कितनी होती है, कितनी कितनी होती है, ये बता रहा हूं मैं आपको। देखो ये बता रहा हूं मैं आपको। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में कितनी होती है। अरे बच्चों में या एम्ब्रियो में कितनी होती है समझो। एम्ब्रियो में सर्वाइकल होती है 7, अरे थोरेसिक होती है 12, अरे लंबर होती है 5, अरे सैक्रम भी होती है 5 और ये होती है 4। तो गिन लो, अरे गिन लो, 12, 12 और 1, 12 और 7, 19, 19 और 10, 29, 29 और 4 बेटा 33 बोन्स होती थी एम्ब्रियो स्टेज में। जब भी एम्ब्रियो स्टेज थी तो हमारी रीढ़ की हड्डी कितनी थी? अरे रीढ़ की हड्डी कितनी थी? 33 हड्डियां थी। इसलिए हम, अच्छा आप आगे सुनो, अगर मैं एडल्ट की बात करूं, किसकी बात करूं? एडल्ट की बात करूं तो सर्वाइकल पहले भी 7 था, आज भी 7 है। थोरेसिक 12 था, 12 ही है। लंबर 5 था, 5 ही है। सैक्रम में क्या हुआ? ये 5 हड्डियां फ्यूज होके एक में बन गई। अरे बात समझ में? ये एक हो गई, 5 हड्डियां फ्यूज होके। सेम चीज ये भी 4 हड्डियां फ्यूज होके एक हो गई। अब गिन, 12 और 1 13, 13 और 7 20, 20 और 5 25 और 1 26 हो गई कि नहीं होगी? 26 हड्डियां। अरे 26 बोन्स हो गई कि नहीं हो गई? इसलिए जो बच्चे होते हैं उनकी हड्डियां फ्यूज नहीं होती, पीछे रीढ़ की हड्डी फ्यूज नहीं होती, इसलिए वो क्या लचकीले से होते हैं। बड़े क्या होते हैं? लचकीले से होते हैं। लेकिन जब हम धीरे धीरे बड़े होते रहते हैं, एडल्ट होते रहते हैं, तो ये हड्डियां आपस में फ्यूज कर जाती है, इसलिए अपन लोग लचकीले कम हो जाते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब मैंने आपको वो चीजें बताई थी, याद है कि हमारा ऑसिपिटल बोन, हमारी वर्टिब्रा की फर्स्ट बोन एटलस के साथ एक बॉन्ड कह रहा हूं, पता नहीं क्या बॉन्ड निकल रहा है, एक जॉइंट बनाता है जिसे बोलते हैं अटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट या यस जॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यस जॉइंट भी बोलते हैं, है ना। ये एक तरीके का कॉन्डाइलर जॉइंट था। क्या था? कॉन्डाइलर जॉइंट था। ये ऐसी मूवमेंट करवाता, 2 प्लेन में मूवमेंट करवा रहा था, ऐसे और ऐसे, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट वर्टिब्रा का नाम, फर्स्ट वर्टिब्रा का नाम था एटलस। क्या था? एटलस। सेम चीज सेकंड वर्टिब्रा का नाम होता है एक्सिस। क्या होता है? एक्सिस। अभी समझो, इस एटलस और एक्सिस यानी पहला और सेकंड वर्टिब्रा के बीच में भी एक जॉइंट बनता है, उसे बोलते हैं अटलेंटो, अटलेंटो एक्सियल जॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटलेंटो एक्सियल जॉइंट बोलते हैं, एटलेंटो एक्सियल जॉइंट बोलते हैं, या इसी को बेटा नो जॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नो जॉइंट भी कहते हैं। तो नो जॉइंट का मतलब समझ जाओ, ये आपकी ना वाली मूवमेंट करवाएगा। क्या करवाएगा? ना वाली मूवमेंट करवाएगा। और ये एक तरीके का पाइवोट जॉइंट है। क्या है? पाइवोट जॉइंट है। पाइवोट जॉइंट वो जॉइंट होते हैं, ऐसे जॉइंट जिसपे 2 हड्डियां आपस में क्या करेंगी? स्लिप करती है, थोड़ी थोड़ी क्या करती है? स्लिप करती है। अरे मूव करती है, एक तरीके से घूमती है, घूमना। अरे एक हड्डी दूसरी हड्डी पे घूमती है, ऐसा समझ लो। ऐसे को बोलते हैं पाइवोट जॉइंट। क्या बोलते हैं? पाइवोट जॉइंट। या रोटेट करती है। तो जो जब भी हम लोग नो करते हैं ना, नो वाली मूवमेंट,
तो नो वाली मूवमेंट में क्या होता है, ये जो एटलस और एक्सिस है ये आपस में क्या करती है, एक तरीके से इस टाइप की स्लाइडिंग मूवमेंट शो करती है। अरे मेरी बात समझ में, इसलिए इसको पाइवोट जॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइवोट। या मैं तो बोलूं थोड़ा सा रोटेटरी मोशन होता है, थोड़ा सा क्या होता है, रोटेटरी मोशन होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? अगर मैं एक वर्टिकल कॉलम का डायग्राम बनाऊं तो देखो ऐसे, अरे ऐसे करके बनता है और बीच में एक छेद होता है, एक कैनाल होती है जिसे बोलते हैं न्यूरल कैनाल। क्या होती है? न्यूरल कैनाल होती है। इसी न्यूरल कैनाल के बीच में से आपकी स्पाइनल कॉर्ड गुजर रही होती है। क्या गुजर रही होती है? स्पाइनल कॉर्ड गुजर रही होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखो क्या होता है, दो वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। क्या होती है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये डिस्क का काम क्या है? इस डिस्क का काम है कि इन दो वर्टिब्रल हड्डियों के बीच में एक क्या ना हो, इन दोनों हड्डियों के बीच में ऐसे ऐसे फ्रिक्शन ना हो, क्या ना हो, ये घिसे ना एक दूसरे के ऊपर। इसलिए इनके बीच में एक डिस्क लगा दी गई है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो कि किस कार्टिलेज की बनी हुई है? जो कि बनी हुई है फाइब्रस कार्टिलेज की। किसकी बनी हुई है बेटा? फाइब्रस कार्टिलेज की बनी हुई है। अभी ये फाइब्रस कार्टिलेज की बनी हुई है, इसलिए इसके अंदर बेटा लिमिटेड ही मूवमेंट होती है। क्या होती है? लिमिटेड मूवमेंट होती है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? लिमिटेड मूवमेंट अलाउड करता है हमारा फाइब्रस कार्टिलेज। तो हमारे इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल मतलब दो वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क पाई जाती है वो फाइब्रस कार्टिलेज की बनी है। और इस फाइब्रस कार्टिलेज की वजह से इसके अंदर बेटा लिमिटेड मूवमेंट, अपनी कमर में एक लिमिटेड मूवमेंट है, इस तरह मूवमेंट नहीं कर सकते। इस तरह मूवमेंट करोगे तो टूट जाएगी। अरे आपकी कमर क्या करेगी बेटा? टूट जाएगी। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क की बात करूं तो ये दो हड्डियों के बीच में एक तरीके का कुशन की तरह काम करता है। तो कुशन लाइक स्ट्रक्चर भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? कुशन लाइक स्ट्रक्चर भी बोल सकता हूं। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? यहीं पे आज का अपन लोग लेक्चर खत्म करते हैं, यहीं पे अपना लेक्चर आज रोक देते हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे बाल को, जहां पे हम लोग एक्सियल खत्म हो गया, यहां पे अपेंडिकुलर स्केलेटन शुरू करेंगे, है ना। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और इसको सब्सक्राइब करना, जो कि आप कर नहीं रहे हो। ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय।